उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 9वां सूत्र को सुनते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, यह तो दूसरों के द्वारा कही हुई आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है, नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं, हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त कर। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा दृढ़ रहे। इसलिए यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। सचमुच गुरु और शिष्य के बीच अनकंडीशनल लव होना चाहिए। इस मंत्र में गुरु और शिष्य के बीच अनकंडीशनल लव है। ये गुरु का प्रेम है शिष्य के लिए। शिष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब शिष्य विवेक और वैराग्य की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका है। हे प्रियतम, किसको कहते हैं? अपने शिष्य को। आह्लादित है गुरु, यही है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव के लिए चित्त भी शुद्ध होना चाहिए। नचिकेता शुद्ध चित्त के बालक हैं और मृत्यु से वार्तालाप कर रहे हैं। समझने की बात है, मृत्यु उनका गुरु बन रहा है। मृत्यु मतलब यमदेव। जो मृत्यु को गुरु बना लेता है वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु इस संसार में दो लोगों के गुरु बने, एक नचिकेता का, एक और उल्लेख है रमन महर्षि का। 17 वर्ष की आयु में रमन महर्षि को अनुभव हुआ कि वो मर गए। संपूर्ण अनुभव हुआ मृत्यु का, और उन मृत्यु के क्षणों में जो उनको ज्ञान हुआ, शरीर के मृत होने पर जो उनको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का लाभ उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के रूप में लिया। नचिकेता जैसे शिष्य बहुत ही दुर्लभ है। कभी कभार मिलते हैं। जब परशुराम अपने शिष्य भीष्म से युद्ध में पराजित हुए तो परशुराम प्रसन्न होकर बोले, धन्य हो गए तुम्हारे जैसे शिष्य को पा करके। प्रश्न ये है कि परशुराम ऐसा क्यों बोल पाए? क्योंकि शिष्य विजयी होने के बाद अहंकार और अभिमान से संपन्न नहीं था। शिष्य के मन में विजय का अभिमान नहीं था, और विजयी होने के बाद शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण भी कम नहीं था। युधिष्ठिर धर्मराज कहे गए, लेकिन अपने गुरु का शिष्य कटवा दिया धर्म करके। धर्म मर्यादा, नीति मर्यादा, लोक मर्यादा, बिना टस से मस हुए, बिना सहज मार्ग तलाशे, बिना रास्ते के कंकर पत्थर हटाए अगर किसी ने यह पथ तय किया है तो केवल और केवल भीष्म ने किया है। एक क्षण के लिए भी धर्म से नहीं डिगे। द्रौपदी के चीरहरण के समय उन्होंने चीरहरण का समर्थन नहीं किया और ना उस पर वे मुस्कुराए। बहुत वे दुखी थे, फिर वो बोले क्यों नहीं? प्रश्न है। चूंकि सिंहासन से वचनबद्ध होने के कारण वहां भी उन्होंने अपने वचन की मर्यादा रखी। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया, महाराज आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। सुंदर मर्यादा, नीति मर्यादा और लोक मर्यादा का संपूर्ण उदाहरण मिलता है तो वह केवल भीष्म में मिलता है। इसलिए शिखंडी जब भगवान कृष्ण से पूछता है, उन्हें आप किस रूप में महात्मा कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, वही एक महात्मा है पूरे महाभारत में। इस युद्ध में किसी को उनका आशीर्वाद मिलता है तो उसकी यही एक सार्थकता है और वही उसका पुण्य फल है। कृष्ण अर्जुन से बोले, ध्यान रखना उनका शरीर जमीन पर न गिरने पाए। अगर तुम्हारे कारण उनका शरीर जमीन पर गिरा तो तत्काल तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। किसी और के लिए यह वाक्य नहीं कहा गया, ये भीष्म के लिए ही कहा गया। गुरु शिष्य की बात अगर कहें तो नचिकेता से यमदेव कर रहे हैं, यह बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं होती। जो बुद्धि आपको आत्मज्ञान संपन्न करती है, आत्मविद्या से संपन्न करती है, वह बुद्धि चित्त शुद्धि से प्राप्त होती है। कर्म और संस्कारों से निर्भर होने पर प्राप्त, किसी लौकिक विधान से यह प्राप्त नहीं हो सकती। इसको आप IQ यानी इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट मतलब बुद्धि लब्धि से नहीं नाप सकते। उसकी कोई लोक प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी आत्म प्रतिष्ठा है। यमदेव कहते हैं, ऐसी सुंदर बुद्धि, इतनी कम उम्र में चित्त शुद्धि, हम तो धन्य हो गए नचिकेता तुमको पाकर। आचार्य शंकर लिखते हैं, बालक की तरह निर्दोष, निश्चल, निष्कलुष, निर्मल, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, मान सरोवर के हंस की तरह ये है शिष्य नचिकेता और ये है यमदेव। समस्त प्राणियों का प्राण हरने वाले यमदेव नचिकेता को जीवन दे रहे हैं और वो भी आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर रहे हैं। अपने शास्त्रों में अद्भुत अद्भुत बातें हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि तर्क से बुद्धि नहीं मिलती, जब हम बुद्धि को परिभाषित करते हैं और बुद्धि की क्षमता को नापते हैं और किसको बुद्धिमान कहते हैं तो किस बात पर कहते हैं? क्योंकि उसके तर्क काटे होते हैं। लेकिन यमदेव ने समस्त तर्कों को ही काट दिया। ये वाली बुद्धि नहीं,
हमें तो वो वाली बुद्धि चाहिए और नचिकेता तुम्हारे पास है जो तुमको ज्ञान प्रदान करे, जो चित्त शुद्धि से उपजी हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं निर्मल मन में छल कपट नहीं होता है और वही निर्मल मन भगवान को पाता है। बुद्धि तो वकीलों के पास बहुत होती है, उसमें कोई गति नहीं होती है, केस मुकदमा भले ही जीत जाए। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं,